नमो नारायणाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। पर उससे पहले हम आपको इसके महत्व के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव दोनों की ही पूजा करने का विधान है। दरअसल दोस्तों, इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि भगवान विष्णु को प्रदान किया था। साथ ही एक और भी मान्यता है कि श्री हरि ने इस दिन जय विजय को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। तब से हर साल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ में स्थान मिल जाता है। पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत के पालनहार की पूजा करने से मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है। उसे मोक्ष प्राप्त होता है और 14,000 पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अब आइए व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो व्रत कथा जरूर सुनें। इससे भी आपको पूर्ण फल मिलता है। और हमेशा ध्यान रखें, बीच में कथा कभी भी आधी ना छोड़ें। कथा अगर आपने सुनी है तो पूरी कथा अवश्य सुनें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1,000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की सगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित करेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर मेरा पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए जगत के पालनहार विष्णु भगवान की जय,
देवों के देव महादेव की जय। दोस्तों, आपको बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई एक और कथा सुनाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब धनेश्वर की मृत्यु हो गई, तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके, और अपने सगे संबंधियों में भी इस जानकारी को शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।